Hello students, in this lecture we will be discuss about area vector, electric flux, Gauss's theorem and application of Gauss's theorem. Okay. So first of all we will be talking about area vector. Area वेक्टर हम लोग अभी तक ये समझते रहे कि एरिया एक स्केलर होता है, बट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो देखिए एरिया वेक्टर होता क्या है. एरिया वेक्टर मान लीजिए एक क्लोज सरफेस है, कोई स्फेयर है. अगर हम इसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो ये इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन. ओके, अगर मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है तो यहाँ से हम कोई इसका एरिया लेते हैं, ये भी नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. ये कोई दूसरा सरफेस है, अगर यहाँ से हम कोई ये एरिया लेते हैं, एरिया एलिमेंट, ये भी नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा ए वेक्टर. दिस इज रिटन एज डेल्टा ए इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर and its magnitude is 1. It is used only for direction. Delta A vector, this is written as delta A n cap. इस एरिया एलिमेंट को डेल्टा ए वेक्टर लिखेंगे एंड दिस इज रिटन एज डेल्टा ए एन कैप. एरिया वेक्टर मीन्स इट इज अ एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज सरफेस and its direction normal outward of the surface. Okay, तो क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर is an area element of closed surface of closed surface which is in normal outward direction, normal outward direction. Okay, and this is denoted by डेल्टा ए वेक्टर. हम इसको लिखेंगे डेल्टा ए इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर. इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ओके, next is electric flux. Electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं? मान लीजिए कोई प्लेन है, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड E. हम यहां पे कोई एक एरिया एलिमेंट लेते हैं डेल्टा ए, डेल्टा ए. इसका डायरेक्शन नॉर्मल आउटवर्ड होगा, मींस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इनके बीच में थीटा 0 हो जाएगा. तो ये वाला जो एरिया एलिमेंट है, यहां से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करेंगे. ओके, तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स
is measured number of electric field lines passing through area element placed in electric field, placed in electric field. Okay, we will be written as delta phi of E equal to वेक्टर ई इंटू डेल्टा ए वेक्टर. इसको हम इस तरह से लिखेंगे. एंगल 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं ई डेल्टा ए कॉस 0 एंड डेल्टा फाई ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू डेल्टा ए. अब हम अगर ये मान लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के डायरेक्शन में कुछ एंगल है तो क्या करेंगे. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट इज एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये डेल्टा ए है और एन कैप इस डायरेक्शन में, मीन्स एट एंगल थीटा with the direction of electric field. तो हम कह सकते हैं if angle between area element and electric field is theta, तो क्या हो जाएगा. if angle between vector E and delta A vector इस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई ऑफ ए इक्वल टू क्या था वेक्टर ए डॉट डी ए वेक्टर. दिस इज रिटन एज ए इंटू सॉरी डी नहीं डेल्टा ए कॉस थीटा. तो फाई ऑफ ए डेल्टा फाई ऑफ ए इक्वल टू A into delta A cos theta if delta A is tends to 0. Therefore, electric flux क्या हो जाएगा. ये नोट करो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ए इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू डी ए कॉस थीटा. ओके, वेयर फाई ऑफ ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, डी ए एरिया एलिमेंट यूनिट मीटर स्क्वायर. ओके, उसके बाद हम डायमेंशन और कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. तो इसे अच्छे से नोट करो एक बार. देखिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई.
फाई ऑफ ए इक्वल टू क्या पढ़े हैं अभी, इंटीग्रेशन, ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है, जरूरत पड़ने पे हम यूज करेंगे ये, ए इंटू डी ए बैक ई इंटू डी ए कॉस थीटा, थीटा का डायमेंशन होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट लिख सकते हैं, इंटू डी ए एरिया है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, चार्ज का 80, और ये एरिया एलिमेंट है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, उसके लिए डायमेंशन एल स्क्वायर। तो इसको फाइनली हम क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर, टी इनवर्स स्क्वायर है, टी एक और ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं गॉसेस लॉ। Gauss's law. According to this law, electric flux over a closed surface is 1 upon epsilon naught times of total charge inside the surface for vacuum. Okay, तो क्या लिखेंगे, according to this law, total flux over a closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times of total charge inside the surface oblique sphere. Okay, so let us consider this is a sphere and point charge q is placed at the center and its radius is small r. ओके, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे के लिए क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू. सो दिस इज रिटन एज फाई ऑफ ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज गॉसेस लॉ. इसे नोट करिए, फिर इसका प्रूफ बताते हैं. ओके, तो हम प्रूफ करने वाले हैं गॉस थ्योरम को. तो लिखिए प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ. सपोज दिस इज एन स्फीयर ऑफ रेडियस r and plus q charge is placed at the center of sphere. We takes an area element dA at the surface of sphere at point P. Therefore, electric field intensity is away from positive charge and area element dA is always normal to the surface. ये नॉर्मल डायरेक्शन में होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई
आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. ओके. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू डी ए, एंड टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, इस स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए. इसको हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए. ओके. अब ये इसका वैल्यू कितना होता है, बिकॉज अगर क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, ए फॉर एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर. कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. अब इसका वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो फाई ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. यहां से ई का वैल्यू उठा के वहां पे पुट करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फाई ऑफ ए इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट. फाई ऑफ ए इक्वल टू ऊपर क्या बच गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ. ओके. इसको एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर बात करते हैं. इससे एक बार कूलॉम्स लॉ भी डिडक्ट करते हैं. इसका डिडक्शन क्या है कूलॉम्स लॉ से, वो देखिए. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. अगर यहां पे हम कोई टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एफ इक्वल टू ए इंटू क्यू नॉट. क्योंकि हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट. अब क्यू नॉट का अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इक्वल टू ए इंटू क्यू नॉट हो जाएगा. तो एफ इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर. गॉस लॉ से ऐसे कूलॉम्स लॉ भी प्रूफ कर सकते हैं. ओके. इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्ज डेंसिटी. चार्ज densities, there are of 3 types. First is linear charge density. Linear charge density, चार्ज इन कंडक्टर पर यूनिट लेंथ. किसी कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, हम उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी. चार्ज इन कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ
Q/L. Second, surface charge density. इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे. चार्ज इन कंडक्टर पर यूनिट एरिया. चार्ज इन कंडक्टर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इक्वल टू Q/A. इसका यूनिट होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर और इसका कूलाम पर मीटर. एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. चार्ज इन कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम. किसी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, इसको हम रो से डिनोट करते हैं. चार्ज इन कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसको हम रो से डिनोट करेंगे तो रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, एंड इट्स यूनिट इज कूलाम पर मीटर क्यूब. ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही. हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. ओके, थैंक्स.